हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहित श्रीवास्तव एमएस पर वेलकम है गाइस। जैसे कि आपको पता है यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और अब हम आपके लिए जो है सुपर टेट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस लेकर आए हैं। तो ये आपकी डेली बेसिस पर क्लासेस होंगी और पहले टॉपिक का नाम क्या रहेगा? नाउन रहेगा। तो अब हम नाउन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके सुपर टेट के लिए सारे टॉपिक आपके जितने भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनको मैं कराऊंगा। डेली बेसिस पर ये क्लासेस रहेंगी। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके सेशन को शेयर करिएगा। ठीक, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये एरर पार्ट में सारी मैंने आपको एरर बनाई है, तो आपको मैं इसमें समझाता भी चलूँगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो याद रखिएगा आफ्टर क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। इसके पहले नाउन दे रखा है और इसके बाद भी नाउन दे रखा है। तो रूल ये कहता है कि प्रेपोजिशन से पहले अगर नाउन आ जाए और बाद नाउन आ जाए तो वो हमेशा एक वचन में यूज करे जाते हैं। तो यहाँ से एस को रिमूव कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? पेज आफ्टर पेज। और लॉजिक बता दें, अगर कोई बाइबल पढ़ता है तो एक बार में वो एक पेज को पढ़ता है बेटा, एक बार में एक पेज को पढ़ता है, तो इसलिए भी सिंगुलर में यूज किया जाता है। तो लॉजिक मैंने बता दिया, ऐसे याद रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप, बाई क्या है? प्रेपोजिशन है। स्टेप क्या है? नाउन है। अगला वाला क्या है? स्टेप, वो भी नाउन है। दोनों सिंगुलर में लिखे गए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर। तो देखिए गाइस, इसमें क्या हो सकती है एरर? तो देखिए यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर का यूज़ नहीं किया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जैसे कि आप शिवा जब बोलते हैं, शिवा, शिवा से जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? शिवा के लिए आप कजिन सिस्टर भी लगा सकते हैं और कजिन ब्रदर भी लगा सकते हैं। एक्सेप्शन है ये, ठीक है ना। वैसे रूल ये कहता है कि कजिन के साथ कभी ब्रदर और सिस्टर का यूज़ नहीं किया जाता है, तो सी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो याद रखिएगा इसमें क्या गलती है, समझिएगा इसमें क्या गलती है। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो याद रखिएगा गाइज, पेन होता है आपका, ये मैंने लिखा यहाँ पे पेन, तो इसका मतलब होता है दर्द। क्या होता है? दर्द होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पेंस, क्या लिखूँ? पेंस लिखूँ, तो इसका मीन्स होता है आपका एफर्ट, जो आप प्रयास करते हो उसका मतलब क्या होता है? पेंस। तो यहाँ पे दर्द का कोई भी सेंस नहीं दे रहा है, कह रहा है ही टेक्स पेन ओवर इज वर्क, यानी कि जो वर्क करता है उसको जो है उसमें एफर्ट लगते हैं उसके। तो यहाँ पे पेन नहीं होगा, क्या होगा? पेन्स होगा। तो पेन का मतलब होता है दर्द और पेन्स का मतलब क्या होता है? आपकी एफर्ट, याद रखिएगा। ठीक, जैसे कि वाटर मतलब होता है पानी, वाटर्स मतलब होता है सी या ओशियन। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बोला आयरन, आयरन होता है लोहा, और आयरन्स बोला जब आपने तो लोहे की बेड़ियां, इट मीन्स शैकल्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो बी पार्ट में आपकी एरर है। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो याद रखिएगा हमने आपको पढ़ाया था नाउन में, क्या पढ़ाया था कि क्राइटेरियंस जो होता है ये गलत है। क्राइटेरियन का बनता है बहुवचन क्राइटेरिया, फेनोमेनन का फेनोमेना, है ना। स्टेडियम का स्टेडियम से बनता है, ठीक है ना। मीडियम का मीडिया, इस तरीके से इसके बहुवचन बनते हैं। तो ए नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा कैसा आता है? बहुवचन में आता है। तो क्राइटेरियंस नहीं होगा, क्या होगा? क्राइटेरिया होगा। तो इस तरीके से बी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरोन एंड शैली, नो एरर। तो गाइज देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो इसमें जो है गाइज याद रखिएगा बी पार्ट में एरर है। पोएट्रीज जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी क्या नहीं बनता है बेटा? प्लूरल नहीं बनता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होगा? पोएट्री होगा। तो आप बी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। और याद रखिएगा जो पोयम होता है ये आपका काउंटेबल नाउन होता है। पोयम क्या होता है बेटा आपका? ये काउंटेबल नाउन होता है। तो जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, पोएट्री जो है आपका अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का बहुवचन नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या करोगे? द पोएट्री कर दोगे। तो राइट आंसर विल बी व्हाट? बी इज द राइट आंसर यार, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस इंचेंटेड मी। तो इसमें क्या गलती है देखिए, समझाते हैं आपको हम।
देखिए याद रखिएगा, जब डायरेक्शन का सेंस आता है, ये नॉर्थ हो गया आपका, है ना, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया। तो जब इसके चारों ओर की बात होती है, यानी कि पैलेस के चारों ओर की जब बात होती है, सारे डायरेक्शन को इंक्लूड किया जाता है, जोड़ा जाता है, यानी कि सारे डायरेक्शन की बात की जाती है जब, तो पैरा है कि पैलेस के चारों ओर, यानी कि चारों डायरेक्शन की बात हो गई। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स होगा। पैलेस के चारों ओर की जब बात होती है तो सराउंडिंग्स लिखा जाता है, ना कि सराउंडिंग लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपकी बी पार्ट में एरर हो जाएगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा, चाहे समझ लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। लिखा हुआ है, नो पोर्टल बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। तो याद याद रखिए गाइज, लगेज जो है, यहाँ पे सी पार्ट में आपकी गलती है, लगेजेस नहीं होता, लगेज हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, है ना, इंफॉर्मेशन हो गया, पोएट्री हो गया, सोप हो गया, ये सारे अनकाउंटेबल हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, याद रखिएगा। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, पोएट्रीज नहीं होता, लगेजेस नहीं होता, बैगेजेस नहीं होता। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे एस हटा दीजिएगा, तो आपका सी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जल्दी देखते हैं। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलुबरेटली कार्व्ड, है ना। तो इसको समझते हैं क्या गलती है। देखो बेटा, आपकी ए पार्ट में गलती है। याद रखिएगा, जो आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके साथ कभी भी एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, ए पार्ट में आपकी गलती हो जाएगी, यानी कि एरर हो जाएगी। तो इसको सही कैसे लिखोगे, द लेग्स ऑफ द टेबल। आई अगेन रिपीट, द लेग्स ऑफ द टेबल। तो आपकी ए पार्ट में एरर हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक है, इनको आप याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लिखा हुआ है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, नो एरर। तो याद रखिएगा, ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। सीनरी जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, है ना, वर्क हो गया, है ना, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और हमने आपको अभी बता दिया कि अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल का भी यूज नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा। आप जो है यहाँ पे क्या लगा रहे हो, लेकिन अगर स्पेसिफिक बन जाएगा तो द आएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सामने आपके अगला क्वेश्चन आ गया है, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो समझिएगा बेटा, क्या गलती है इसमें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखिए, आपकी जो है बी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। देखिए, एक होता है आपका टैलेंट, ये क्या होता है, टैलेंट। टैलेंट जो होता है ये आपकी नेचुरल होता है, ये क्या होता है आपका नेचुरल होता है, स्वतः ही आता है, स्वतः ही आपका ये आता है। लेकिन जब स्किल का जिक्र करा जाता है, स्किल का, तो ये स्किल आपका क्या होता है, ये आप सीखने से चीज़ों को आती हैं। यानी कि जब आप कुछ लर्न करते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं बेटा, तो आप स्किल डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर जो है, आप शुरू से ड्राइवर नहीं बनते हैं, है ना। आप इसके लिए स्किल यानी कि आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो स्किल वर्ड का यूज होगा, टैलेंट वर्ड का यूज नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। स्किल नेचुरल एबिलिटी होती है बेटा, और जो स्किल होता है ये लर्न, है ना, ये आप लर्न करते हैं, इसे क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं बेटा, ठीक। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। तो अब हम कल 10 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये 10 तक सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके सेशन को शेयर करिएगा, क्योंकि अभी हम आपके लिए सेशन को मैंने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आपके लिए जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके भी हम मैराथन भी लेकर आएंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा बेटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।